हे ऑल, वेलकम टू टीआईजी। आज इंडिगो स्टॉक एनालिसिस देखेंगे बेस्ड ऑन डिमांड जोन्स एंड सप्लाई जोन्स। तो इंडिगो के बारे में अगर बात करें तो रिसेंट में एक जो भी इंडिगो के लिए क्राइसिस हुआ ड्यू टू मिसमैनेजमेंट ऑफ लाइट्स, तो उसके चलते हुए प्राइस में एक बहुत रैपिड फॉल देखने को मिला। अब ये रैपिड फॉल अगर इंस्टीट्यूशंस की लैंग्वेज में अगर हम समझने जाएं तो क्या ये प्री प्लान्ड था? तो प्री प्लान्ड नहीं होता, बट ये क्या होता है कि इंटरनल चीजें कुछ होती हैं जो शायद इंस्टीट्यूशंस को पता होती हैं लेकिन हमारे तक लेट आती हैं। अगर आप इस सप्लाई जोन की फॉर्मेशन देखो जाकर, यहाँ पर ये रैली, ये बेस और ये ड्रॉप, ये सप्लाई जोन की फॉर्मेशन अगस्त 25 में हुई थी। और इस सप्लाई जोन को फॉर्म करने के पीछे अगर आप रीजन समझो तो सिंपली ये था कि उन्हें ज्यादा सेलिंग करनी है, क्योंकि क्वार्टरली टाइम फ्रेम पर अगर हम देखने जाए तो जो ये ईएमए है, 20 ईएमए या 50 ईएमए होता है, जो भी कोई भी एक ईएमए का हम रेफरेंस ले सकते हैं। तो यहां पर 20 ईएमए का रेफरेंस लिया है। तो जब भी क्वार्टरली के टाइम फ्रेम से प्राइस में बहुत ज्यादा एक्सटेंशन होता है और वीकली पर इंस्टीट्यूशंस कोई सेलिंग प्लान करते हैं और वो क्वालिटी का सप्लाई जोन फॉर्म करते हैं, जैसे यहां पर ये रैली बेस्ड ड्रॉप का सप्लाई जोन फॉर्म किया, तो ये सप्लाई जोन जनरली स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन होते हैं और बहुत से केसेस में मैंने देखा है कि यहां से सेलिंग इनिशिएट होती है। हाँ, वो बात अलग है कि एक क्राइसिस उभर कर आ गया इंडिगो में। अब ये क्राइसिस क्या है कि क्या ये इतना ऐसा क्राइसिस है जो सॉल्व नहीं किया जा सकता? तो ऐसा नहीं है कि यहां पर एक मिसमैनेजमेंट है, कुछ पॉलिसीज हैं उनके अंतर्गत यहां पर कि इस जो क्राइसिस से उभरने में इंडिगो को थोड़ा समय लगेगा। और वो समय क्या है कि डिमांड जोन सप्लाई जोन के बेसिस पर हम समझेंगे कि वो टाइम कैसे लगेगा। जैसे जैसे ये प्रॉब्लम शॉर्ट होती चली जाएगी, इंडिगो में वहां पर प्राइस धीरे धीरे रिवाइव होना शुरू कर देगा। खैर, उन उन सब चीजों में नहीं जाते, मेनली हम डिमांड सप्लाई जोन के बेसिस पर देखेंगे कि क्या पॉसिबिलिटीज है। देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि यहां पर इंडिगो अपने हाफ एडी टाइम फ्रेम के डिमांड जोन में एंटर करने वाला है। ठीक है, ये वाला डिमांड जोन जो है तो हाफ एडली टाइम फ्रेम का डिमांड जोन है और ये डिमांड जोन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन होते हैं। हाफ एडली टाइम फ्रेम का डिमांड जोन हो या फिर ईयरली टाइम फ्रेम का डिमांड जोन, बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन होते हैं। चांसेस आर वेरी लेस कि ये डिमांड जोन ब्रेक हो। ये डिमांड जोन तभी ब्रेक होते हैं जब बहुत ही कुछ डिजास्टर कंपनी में चल रहा हो, तभी ये डिमांड जोन ब्रेक होते हैं। ऊपर की तरफ देखो तो हाफ एडली टाइम फ्रेम पर कोई भी सप्लाई जोन अभी फॉर्म नहीं हुआ। सप्लाई जोन बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहां पर ये जो रैली कैंडल है, जो ये ड्रॉप कैंडल बन रही है, उसको रैली कैंडल के नीचे क्लोज करना पड़ेगा और वो क्लोज करता हुआ अभी दिख नहीं रहा, क्योंकि अगर क्लोज करने जाएगा तो इस डिमांड जोन के अंदर एंटर करना पड़ेगा और डिमांड जोन के अंदर एंटर कर गया तो फिर क्वालिटी ऑर्डर्स ट्रिगर हो जाएंगे जो प्राइस को ऊपर की तरफ पुश कर सकते हैं। ठीक है, डिमांड जोन सप्लाई जोन के बारे में जिन्हें नहीं पता उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, हाउ टू ट्रेड डिमांड जोन से सप्लाई जोन। उस वीडियो को देखने के बाद एनालिसिस को देखेंगे तो चीजें ज्यादा बेहतर समझ आएंगी। हाफ ईयरली पर हमने एक डिमांड जोन देख लिया। क्वार्टरली टाइम फ्रेम पर भी अगर देखने जाए तो ऊपर की तरफ सप्लाई जोन का एक स्ट्रक्चर बनता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है, लेकिन ये दिसंबर का जो मंथ है ये डिसाइड करेगा कि यहां पर ये रैली बेस्ड ड्रॉप का सप्लाई जोन बन सकता है या नहीं, या फिर रैली बेस्ड ड्रॉप का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो सकता है या नहीं। ये बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा, क्योंकि दिसंबर मंथ पूरा होने पर क्वार्टरली का भी टाइम फ्रेम पूरा होगा और जो मंथली की कैंडल फॉर्म हो रही है वो भी पूरी होगी। तो वहां पर चीजें बहुत बहुत ही डिसाइड करने योग्य होंगी कि वहां पर कोई सप्लाई जोन फॉर्म हो रहा है या नहीं फॉर्म हो रहा। अभी तक ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। मंथली पर भी देखो तो यहां पर रैली, 4 बेस कैंडल और ड्रॉप का एक सप्लाई जोन का स्ट्रक्चर नहीं है, प्रॉपर सप्लाई जोन होगा, क्योंकि ये रैली जो कैंडल है ना, इसके नीचे क्लोज कर देगा दिसंबर मंथ के अंदर तो यहां पर सप्लाई जोन बन जाएगा। हालांकि काफी ट्रेडिंग सेशंस अभी बाकी हैं इस कैंडल को क्लोज करने में, तो वो चीज एक देखने वाली होगी। बट जो ये हाफ ईयरली के अंदर ये मंथली का डिमांड जोन है, अगर इसको थोड़ा ध्यान से देखने जाओगे, मैं इसकी प्रॉक्सिमल और डिस्टल लाइन को मार्क कर रहा हूं जो कि डिमांड जोन की मार्किंग करने के लिए यूज की जाती है। तो थोड़ा सा जूम करके प्रॉक्सिमल लाइन बेस कैंडल की बॉडी पर मार्क करता हूं और डिस्टल लाइन लास्ट जहां से बाइंग इनिशिएट हुई ना वहां मार्क करते हैं। तो ये एक रेंज नजर आती है, 4580 से लेकर 3788 तक की एक रेंज नजर आती है। इस रेंज के अंदर के जो भी डिमांड जोन्स होंगे जनरली वो हाई क्वालिटी डिमांड जोन्स होंगे, क्योंकि उनको मास्टर डिमांड जोन का सपोर्ट होगा, मतलब हाफ ईयरली टाइम फ्रेम के डिमांड जोन का सपोर्ट होगा। और ये मंथली का स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो यहां पर हाई रिस्क मेथड के अकॉर्डिंग तो टेस्टेड है, लेकिन लो कंजर्वेटिव मेथड जहां पर हम बॉडी टू विक मार्क करते हैं किसी डिमांड जोन को,
क्योंकि क्वालिटी ऑर्डर्स जो होते हैं बॉडी टू विक में प्रेजेंट होते हैं, वहां पर ये डिमांड जोन क्या है, अनटेस्टेड है, मतलब जो भी डिमांड जोन के ऑर्डर्स हैं अनफिल्ड है। सेम चीज अगर हाफ एयरली टाइम फ्रेम पर देखने जाओगे तो हाफ एयरली की भी रेंज को अगर मैं इस तरीके से मार्क कर देता हूं तो हाफ एयरली के एचआरएम मेथड के अकॉर्डिंग प्राइस डिमांड जोन में एंटर कर चुका है, मतलब ये रैली बेस रैली का जो डिमांड जोन है इसके अंदर एंटर कर चुका है। लेकिन जब डिमांड जोन को कंजर्वेटिव मेथड के थ्रू मार्क कर दिया जाता है तो अभी इस डिमांड जोन तक प्राइस का आना बाकी है। सिमिलर चीज यहां पर भी मैंने की है कि डिमांड जोन की मार्किंग जो की है ना वो कंजर्वेटिव मेथड के अकॉर्डिंग की है। थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम पर आकर समझते हैं चीजों को। और यहां पर एक चीज मैं और दिखा देता हूं कि आपको यहां पर मंथली का डिमांड जोन है, इसको थोड़ा दिमाग में रखना। ये रैली बेस रैली का मंथली का डिमांड जोन है, रैली टू बेस कैंडल और ये रैली का डिमांड जोन। और इसको जब लोअर टाइम फ्रेम पर आकर थोड़ा समझेंगे तो यहां पर एक एडवांस डिमांड जोन की कंडीशन नजर आती है। हाँ, ये वाली कैंडल को प्रॉक्सिमल और डिस्टल लाइन से मार्क कर देता हूं। ये एडवांस डिमांड जोन की कंडीशन होती है जहां पर एक विक तो प्रेजेंट होती है, रैली प्रेजेंट होती है, लेकिन कोई भी लेगिन प्रेजेंट नहीं होती। ये लेग आउट सिंगल प्रेजेंट होती है लेकिन लेगिन प्रेजेंट नहीं होती। और उसी डिमांड जोन से अगर आप देखो तो प्राइस में एक अभी एक रिएक्शन आ रहा है, एक बॉटम फॉर्म होता हुआ दिख रहा है। जनरली ये कैंडल्स जो बनती हैं लो जो ओपन इज इक्वल टू ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट लो होता है, जहां पर इस कैंडल में अगर आप देखो तो ओपन हुआ, प्राइस में थोड़ा सा रिजेक्शन आया लेकिन एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखने को मिल गई। जनरली कैंडल्स क्या होती है, बॉटम आउट होती हैं, जहां पर प्राइस बॉटम आउट हो जाता है। लेकिन यहां पर डिसीजन लेना थोड़ा सा इस बेसिस पर कठिन है क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि जो ऑनगोइंग सिचुएशन चल रही है इंडिगो में उसको शॉर्ट होते होते टाइम लगेगा। और जहां पर ये टाइम होता है वहां पर ये डिमांड जोन सप्लाई जोन बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं क्योंकि ये लिक्विडिटी ग्रैब करते हैं धीरे धीरे। जैसे जैसे प्राइस में सेलिंग आती है उसको बाइंग में कन्वर्ट करना, या जो फोमो के कारण बाइंग आ रही है या जो भी रीजन के कारण बाइंग आ रही है उसको सेलिंग में कन्वर्ट करना, तो वो ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करते हैं धीरे धीरे और वहां पर एक्यूमुलेशन होता है रैपिड फॉल के कारण। तो यहां पर अगर आप देखने जाओ, यहां पर ड्रॉप बेस ड्रॉप का एक सप्लाई जोन फॉर्म हुआ है। ये ड्रॉप, ये बेस कैंडल और ड्रॉप, तो इसी सप्लाई जोन से भी क्या देख रहा है, रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। अगर ये सप्लाई जोन फिनिश भी कर देता है ना प्राइस, तो भी ऊपर की तरफ अगर देखने जाओ तो वीकली टाइम फ्रेम पर आपको सप्लाई जोन दिख जाएगा। यहां पर ये रैली टू बेस कैंडल ड्रॉप, ठीक है, स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन, बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है क्योंकि इसने इस डिमांड जोन को फिनिश किया जो क्वालिटी डिमांड जोन था, जो काफी टाइम के लिए प्राइस को होल्ड करके रखा है। डेली टाइम फ्रेम पर भी अगर देखने जाओ तो ये बेस कैंडल और ये ड्रॉप, ये बेस और ये ड्रॉप कैप के साथ, तो इस बेस कैंडल को भी अगर हम ऐसे मार्क कर दें तो इसको लेगिन कंसीडर किया है मैंने। यहां पर ये रैली है, सॉरी ये ड्रॉप है, ये बेस है और ये गैप के साथ ड्रॉप है, तो यहां पर भी क्वालिटी सप्लाई जोन है, ऊपर की तरफ भी क्वालिटी सप्लाई जोन है और प्राइस अभी उतने क्वालिटी के डिमांड जोन से ऊपर जाता हुआ नहीं दिख रहा है। तो इतना आसान नहीं होगा प्राइस के लिए कि ऊपर जाते हुए सप्लाई जोन और इस सप्लाई जोन को ब्रेक कर दें। बाकी पॉसिबिलिटी तो कुछ भी है लेकिन क्वालिटी डिमांड जोन जो मैं कंसीडर करूंगा वो इस वाले डिमांड जोन को कंसीडर करूंगा। यहां पर ये ड्रॉप बेस रैली का एक डिमांड जोन, अगेन रेंज बहुत बड़ी है बट ये डिमांड जोन क्वालिटी का है। ड्रॉप, थ्री बेस कैंडल एंड रैली का डिमांड जोन, क्योंकि इसको डिमांड, ये डेली का डिमांड जोन जरूर है लेकिन इसको हाफ एयरली के टाइम फ्रेम का सपोर्ट है, मतलब मास्टर डिमांड जोन का सपोर्ट है और स्ट्रक्चर भी क्वालिटी का है क्योंकि ये ड्रॉप बेस रैली जो है इसने अपने नेक्स्ट रिवर्सल को, जो मैसिव सेलिंग आई थी उसको फिनिश किया और रिवर्सल पैटर्न है। रिवर्सल पैटर्न जनरली स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन होते हैं। उसके बाद यहां पर भी अगर आप देखो तो ये ड्रॉप रैली का डिमांड जोन है और नीचे की तरफ देखो तो ये भी ड्रॉप रैली का डिमांड जोन है। अब क्या डिपेंड करता है कि इंडिगो में ये बाइंग इंस्टीट्यूशंस कैसे अपने ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करता है, क्या इन तीनों डिमांड जोन्स की मदद लेगा या फिर किसी एक डिमांड जोन या दो डिमांड जोन्स की मदद लेकर प्राइस को डिमांड जोन से ऊपर की तरफ लेकर जा सकता है। वो चीज देखने पड़ेगी आने वाले टाइम में कि एग्जीक्यूशन कैसे होता है। लेकिन जनरली इन केसेस में क्या होता है कि जहां पर इश्यूज जो होते हैं वो रियलिस्टिक होते हैं। जैसे इंडिगो के साथ जो इशू है वो रियलिस्टिक इशू है, ऐसा नहीं कि कोई फेक न्यूज आ रही है या बस ऊपर ऊपर की न्यूज है। वहां पर चीजें एक्चुअल में एग्जिस्ट कर रही हैं और उन चीजों को रिजॉल्व करने में टाइम जाता है। जैसे जैसे टाइम जाएगा
वैसे वैसे उनका क्या बोलते हैं डिमांड जोन तक प्राइस को लेकर आ सकते हैं। फिर ओवर द पीरियड जो है इश्यूज रिजॉल्व होते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी दोबारा इंक्रीज होती है, अगेन कंपनी अपने ट्रैक पर चलने लगती है नॉर्मल तरीके से, तो वहां पर इन डिमांड जोन्स का रोल बढ़ जाता है। और सारे हो सकता है सारे डिमांड जोन्स को एग्जीक्यूट करें, वो आने वाले टाइम में देखना पड़ेगा कि किस तरीके से वो चीजों को एग्जीक्यूट करते हैं। अभी के लिए सप्लाई जोन स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है और ऊपर का भी सप्लाई जोन स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है। मेरे अकॉर्डिंग दोनों सप्लाई जोन को ब्रेक करना डिफिकल्ट होने वाला है प्राइस के लिए। और नीचे के डिमांड जोन जो स्ट्रॉन्ग है वो मैंने आपको बता दिया कि ये डीवीआर स्ट्रॉन्ग है और ये डीआर स्ट्रॉन्ग है। चांसेस आर हाई कि ये डीबीआर और डीआर का ही सपोर्ट लेंगे, क्योंकि क्योंकि ये जो रैपिड फॉल है जनरली सेलिंग ऑर्डर्स जितने चाहिए होते हैं उनमें मिल जाता है, लेकिन अगेन प्राइस को एक अच्छा एक पुश देने के लिए थोड़ा टाइम जाता है। इश्यूज जब रिजॉल्व होते हैं तभी वो प्राइस अच्छे से मूव करना शुरू करता है। तो ये था इंडिगो का एनालिसिस बेस्ड ऑन डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।